तो ये होली का सुंदर उत्सव ठाकुर जी मुकुट धारण कर लेते हैं। और मुकुट इसलिए धारण करते हैं कि जब ठाकुर जी को विशिष्ट लीला करनी होती है तो अपनी हवेलियों में मुकुट का श्रृंगार होता है और अपना मुकुट जो है पुष्टिमान का टेढ़ा होता है। क्योंकि जब कोई प्यासा आता है और जिसके पास में जल से भरा हुआ घड़ा होता है तो घड़े को टेढ़ा करा तो वो प्यासे की प्यास बुझा पाता है। जैसे ही हमारे ठाकुर जी टेढ़ा सा मुकुट धारण करते हैं और सभी प्यासे भक्तों की प्यास को बुझा देते हैं। क्या होली दिल का ऐसा न्यारा उत्सव होता है कि हमें ठाकुर जी के रंग में रंगने का अवसर मिलता है। संसार के रंगों में तो जीव रंगता रहता है, पर भगवान के रंग में जब रंग जाता है तब उसका सच्चा जीवन सफल होता है। श्याम पिया मोरी रंग दे, लाल ना रंगाऊं मैं तो हरी ना रंगाऊं, अपने ही रंग में तो रंग दे सकते। श्याम पिया या उसके भारत में तो ऐसा कृपा का मार्ग है कि देखो मर्यादा में तुम्हें भगवान को प्रसन्न करने के लिए बहुत कुछ करना है। कितनी मानताएं करनी होती है, कितने कठोर श्रम करने होते हैं, तब जाके भगवान आए। लेकिन पुष्टिमान कैसा विलक्षण मार्ग है, क्या भक्त जैसा मनोरथ करता है हमारे ठाकुर जी वैसा स्वरूप धारण करते हैं। अब यहाँ वार्ता जी आती है, माँ जी का प्रसंग आता है कि अकेली रहती बाल विधवा थी, मदन मोहन जी की सेवा करती ठाकुर जी साथ। एक बार एक वैष्णव उनके यहाँ झांपी जी पधरा करा। अब ठंडी का समय था, वैष्णव ने कहा झांपी जी को आप ठाकुर जी को स्नान स्वीकार करो और मैं अमरस करके आता हूँ। अब जहाँ झांपी जी खोले ठाकुर जी को देखा तो रोने लगे। वो बालकृष्ण लाल जी और उसने मदन मोहन लाल जी के अलावा और कोई स्वरूप देखा ही नहीं, बड़े रोने लगे। कहीं इसलिए मेरे ठाकुर का ध्यान नहीं रखा, ठाकुर जी हमारे ठंडी में ऐसे रोने लगे। अंगीठी करी, तेल लगाया, बहुत कुछ किया, तभी ठाकुर जी क्यों रोने लगे। अरे ठाकुर जी मुझसे क्या प्रार्थना, आपको इतना परिश्रम हो रहा है, इतना रुदन किया ठाकुर जी से उसका रुदन सहन नहीं हुआ। और ठाकुर जी ने बाल कृष्ण लाल जी में से मदन मोहन लाल जी का स्वरूप धारण कर लिया तो कहा के देख लेगा। तो पुष्टिमान कैसा मान गए कि आपकी जैसी भावना है हमारे ठाकुर जी वैसे स्वरूप दर्शन। ये यथामाप प्रपद्यत गीता में भी वचन रहा था कि जो मुझे जिस भाव से बचेगा मैं भी उसे उसी भाव से बचूंगा। तो कहने का आश्रय जो हमारी भावनाएं से सुंदर रखे तो ठाकुर जी की भी कृपा करने का मन हो जाए। तो ये सुंदर आज गोवर्धन जी की हवेली में इतना आनंद आ रहा है कि लग रहा है कि दिल्ली में नहीं ब्रज में कहीं बैठे। तो सुंदर उत्सव कि सभी को बधाई देता हूँ, ऐसे सुंदर उत्सव चलते रहे। और एक और बधाई देखो व्यास जी आए तो याद आ गया क्योंकि हरिद्वार जाते रहते हैं। तो अपने 12 सितंबर से एक यात्रा रखी है, ऋषिकेश में रहना है 3 दिन, 2 दिन हरिद्वार में रहना है। सुंदर गंगा जी के पावन तट पे सुंदर सत्संग का आनंद होगा, बैठक जी का लाभ मिलेगा। तो उस यात्रा में भी जिन वैष्णव को जुड़ना हो तो अपने हरीश जी हैं, व्यास जी हैं, वो तो आते जाते रहते हैं हरिद्वार, तो जरूर इनको नाम लिखवा दो। बहुत सुंदर अवसर है, बड़ा सुंदर स्थान है ऋषिकेश
भी पावन है, हरिद्वार भी पावन है। और एक बात याद आ गई कि हरीश जी ने भी सेवा, हमारी सेवा में जुड़ने की शुरुआत हरिद्वार से करेगी, बहुत सुंदर, वो भी याद आ गया। इनको तो खास बुलाना ही पड़ेगा एक बार। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, सुबह शुरुआत की इतना सुंदर उत्सव किया सभी यहाँ के ट्रस्टियों को, जिन जिन लोग मनोरथी बने हैं, हरीश जी को भी बहुत सुंदर तन मन से लगे हुए हैं।